नमस्ते सभी को, जय श्री कृष्णा। मेरा नाम अनुराधा पाल है और मैं करंटली एमपी महिला पर्यवेक्षक की तैयारी कर रही हूँ। यहाँ पे मैं स्कूल से आ गई थी और स्कूल से आने के बाद मैं सडनली किचन में आ जाती हूँ, क्योंकि किचन में आने के बाद तुरंत ही मुझे मेरे ससुर जी को खाना देना पड़ता है। क्योंकि क्या है कि मेरा जो स्कूल है ना, वो सुबह 7:15 से 12 के समथिंग का है। तो मैं 12 बजे आती हूँ, तो मैं थोड़ा सा लेट हो जाती हूँ, इसलिए मैं तुरंत ही ड्रेस चेंज करके मैं किचन में आ जाती हूँ, क्योंकि उनको खाना देना रहता है। ये मेरी सासू माँ जी हैं, मंदिर गई हुई थी, तो वो भी आ गई हैं। तो मैं उनसे पूछ रही थी कि इतना देर क्यों हो गई है, क्योंकि वो मंदिर पास में है, तो इनकी जान पहचान वाले मिल जाते हैं, बैठ जाती हैं, तो बातें करने लगती हैं। लेकिन अपने को चिंता होने लगती है कि इतनी देर हो गई है, आए नहीं अभी तक। तो मैं उनसे बस यही पूछ रही थी। यहाँ पर आज तो वैसे हमारा फास्ट था मंडे का, तो मैं तो सुबह ही फरियाल बना के चली गई थी इनका और मेरा। ये खाना मेरे सास ससुर जी के लिए बना रही थी और अर्णव भी स्कूल से आने वाला था। तो मैंने कहा फटाफट खाना रेडी करके फिर मैं टेस्ट को कंप्लीट करती। कल मैंने टेस्ट दिया था तो मेरा कंप्लीट नहीं हुआ था। अर्णव है, स्कूल से आ गया है, तो वो उसकी भी एग्ज़ाम चल रही है। तो मैं उससे पूछ रही थी कि बेटा आपका पेपर कैसे गया। तो वो मुझे एक एक चीज़ डिस्क्राइब कर रहा था, मम्मा आज ऐसा करा वैसा करा। तो मैंने कहा ठीक है। यहाँ पे वो बोल रहा था मम्मा मुझे भूख लग रही है। तो मैंने कहा ठीक है बेटा। उसके लिए भी मैंने चलो आप रेडी हो जाओ, मैं खाना बना कर देती हूँ। महिला पर्यवेक्षक में एग्ज़ाम में क्या है ना कि जो विनर्स के मैंने ऐप लगाए हैं ना, सॉरी, जो मैंने टेस्ट लगाए हैं ना, उस टेस्ट में थोड़ा सा मुझे शुरू शुरू के क्वेश्चन इजी लगे थे, लेकिन बाद में जब मैं टेस्ट देती गई तो उसका लेवल उन लोगों ने बढ़ा दिया था। और जीके के जो पोर्शन के टेस्ट थे ना, वो उसमें भी लेवल थोड़ा बढ़ा हुआ मिला। मुझे ऐसा लग रहा है ये कहीं से नए नए क्वेश्चन उठा उठा कर ला रहे हैं, क्योंकि अभी तक जो मैंने टेस्ट लगाए थे बहुत अच्छे अच्छे नंबर आ रहे थे मेरे। मैंने जब स्कूल ज्वाइन नहीं करा था उसके पहले जब मैं टेस्ट लगाती थी तो मेरे नंबर 150 160 के अराउंड आते थे। और फिर जब से मैंने स्कूल ज्वाइन करा तो मैंने टेस्ट लगाना भी छोड़ दिया, क्योंकि अभी एग्ज़ाम के भी कोई वो नहीं थे, तो थोड़ा सा मैं डीमोटिवेट हो गई थी। और मैंने एग्ज़ाम यहाँ पे ना टेस्ट लगाना कम कर दिया था। एक्चुअल में बिल्कुल ही कम कर दिया था। तो कल जो मैंने टेस्ट लगाया ना, उसमें बिल्कुल भी अच्छा मेरा परफॉर्मेंस नहीं रहा। थोड़ा सा मैं आज निराश भी हूँ इस चीज़ को लेके कि मेरा जो परफॉर्मेंस है बिल्कुल नीचे गिर चुका है। यहाँ पर ये शाम का टाइम था, दिन में मैंने पढ़ाई नहीं करी थी, क्योंकि स्कूल में अभी हमारे स्कूल में भी क्या है, बच्चों की एग्ज़ाम चल रही है, तो एग्ज़ाम को लेकर थोड़ा सा तैयारी वगैरह करने में आज थोड़ी मेहनत मेरी ज़्यादा हो गई थी। तो मैं थक गई थी स्कूल से आने के बाद, तो मैं सो गई थी। और रेस्ट करने के बाद मैं यहाँ शाम को ही सोकर उठी, जब तब मेरा सिर भी दुख रहा था। तो फिर मतलब मैं शाम को ही टेस्ट कंप्लीट करती हूँ। तो ये जो समय था ना 6 से 8 के बीच के समथिंग का था। तो इस बीच में मैंने करीबन 2 घंटे बैठकर टेस्ट लगाया। और टेस्ट में जो आज मैंने क्वेश्चन देखे विनर्स में, वो मुझे बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन लगे कि सर पता नहीं कहाँ कहाँ से उठाकर इसमें क्वेश्चन डाल रहे हैं। मतलब जो पहले मैं टेस्ट लगाती थी ना, इजी लेवल पे था, लेकिन आज जो मैंने टेस्ट कंप्लीट कराया ना, वो थोड़ा सा ना टफ़ लेवल का सर ने ना लेवल बढ़ा दिया है टेस्ट लगाने का। और अगर जो कंटिन्यू टेस्ट लगा रहा है ना, तो उनका तो पक्का से है ना अच्छे नंबर आ ही जाएंगे। लेकिन जो बीच में गैप कर करके टेस्ट लगाएंगे ना, उनके नंबर इंक्रीज़ नहीं होंगे और पीछे ही चले जाएंगे। ये चीज़ मेरे साथ हो गई है। तो मैं आप सबको यही कहूँगी कि प्लीज़ अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करके रखिए और उसका आप देखते रहिए कि आपकी पढ़ाई का लेवल क्या है। हालांकि वो लेवल आपको तभी पता चलेगा जब आप टेस्ट लगाना शुरू करोगे। पहले मैं टेस्ट लगाती थी तो मेरे नंबर अच्छे आते थे और 150 160 से ऊपर भी आराम से मैं चली जाती थी। लेकिन अब क्या है, अब थोड़ा सा मैंने पढ़ाई में यहाँ पे क्या है गैप क्या कर दिया, तो उससे मेरे नंबर है ना बहुत ही कम हो गए हैं। और मेरे जो टेस्ट में नंबर आए हैं ना, वो 119 आए हैं 200 में से। तो थोड़ा सा मैं बहुत निराश हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि मेरी तैयारी में ना बहुत कमी हो गई है, अब मुझे और अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। तो मैं आप लोगों को भी यही कहूँगी कि प्लीज़ अपनी पढ़ाई को बिल्कुल भी मिस मत कीजिए या गैप मत कीजिए, नहीं तो आप है ना लाखों स्टूडेंट से पीछे चले जाएंगे। और मतलब मैं तो यही कहना चाहूँगी कि प्लीज़ अपनी पढ़ाई को बिल्कुल कंटिन्यू करके रखिए,
क्योंकि है ना पढ़ाई हमारे लिए बहुत मायने है यहाँ पर। अगर 2-3 महीने भी अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया ना तो आपका जो स्कोर है ना वो आगे ऊपर बढ़ जाएगा। और अगर आप यहाँ पे गिव अप कर गए ना तो आपका स्कोर है ना नीचे गिर जाएगा। और ये चीज़ मेरे साथ हो रही है। तो यहाँ पर थोड़ा सा मुझे ना भूख लग रही थी, तो ये फरियाली चिप्स हैं, तो मैं बैठे बैठे वही खा रही थी और मैं टेस्ट लगाती जा रही थी। टेस्ट लगाते लगाते मैं देख रही थी क्वेश्चन, जो न्यू न्यू क्वेश्चन थे उसके लिए थोड़ा सा मुझे सोचना पड़ रहा था कि यहाँ पर सर ने ये क्वेश्चन कहाँ से उठा कर दिए हैं। क्योंकि जो कोर्स पढ़ाया उस कोर्स में तो वो सारी चीज़ें हैं जो आपने पढ़ी हुई हैं, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन मिल जाएंगे, लेकिन अब वो नए क्वेश्चन उठा कर दे रहे हैं। क्योंकि अब क्या है ना कि सारी कोचिंग क्लासेस वालों ने जितना भी सिलेबस था ना उससे उससे रिलेटेड सब कुछ पढ़ा दिया है, लेकिन अब वो है ना पता नहीं कहाँ कहाँ से उठा उठा के चीज़ें डाल रहे हैं। तो अब आप कह सकते हो कि सिलेबस से बाहर की पढ़ाई होना चालू हो गई यहाँ पे। और है ना आपको थोड़ा सा इस चीज़ को देखना पड़ेगा कि है ना अपना लेवल कितना है, आपको अपना लेवल बढ़ाना ही पड़ेगा। और लास्ट में मैं आपको अपना स्कोर दिखाऊंगी कि मेरा स्कोर कितना है। मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखा दूंगी लास्ट वाले बिल्कुल सीन में। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। क्योंकि मैं वीडियो बहुत ही मेहनत से बनाती हूँ। एज अ टीचर मैं ये सारी चीज़ें करना मुझे पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने बोला चलो ठीक है। सभी आजकल क्या है, ट्रेंडिंग में चल रहा है कि आप लोग वीडियो अपना जो है ना सब डालते हैं और अपनी चीज़ें शेयर करते हैं, ताकि दूसरे लोग भी इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकें और आप लोगों को भी थोड़ा बहुत कुछ यहाँ पे चीज़ें समझ में आएंगी। दूसरों को देख के व्यक्ति जल्दी सीखता है और मुझे यही लगता है कि हो सकता है मेरी कुछ बातें दूसरों को अच्छी लगें। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए और आगे फॉरवर्ड भी कीजिए, बढ़ाइए। यहाँ पर देखिए मुझे ना 2 घंटे हो गए थे टेस्ट देते देते और मेरा टेस्ट ही कंप्लीट नहीं हो रहा था। फिर लास्ट में मैं बोर होने लग गई थी, तो मैंने लगा अब फटाफट फटाफट जैसा भी इसको ख़त्म करती हूँ मैं। तो यहाँ पर थोड़े से मेरे फेस के अलग ही वो मोमेंट बन रहे थे, क्योंकि ना मैं बोर होने लग गई थी। 200 नंबर जो है ना बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, वास्ट हो जाते हैं। और ये देखिए मेरे जो नंबर है ना ये आए हैं मेरे 200 में से 119। मैं देखकर बहुत ज़्यादा सैड हो गई थी। थैंक यू।